ठीक है। तो देखिए, जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र जो काम करता है वो बहुत सारे लेवल पे काम करता है। एक तो जो नक्षत्र की डीटीज हैं, ठीक है, नक्षत्र की जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, ठीक है, उसके हिसाब से काम करेगा। दूसरा नक्षत्र काम करता है नक्षत्र लॉर्ड पे। भाई इस नक्षत्र में बैठा है, जैसे भाई मंगल बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी का लॉर्ड जो है वो केतु होता है, उस पे काम करता है। हम चार्ट में देखते हैं कि वो केतु कहाँ बैठा हुआ है। दूसरा, तीसरा जो स्टेप है नक्षत्रों को यूज करने का, वो उसके चरण को देखते हैं, किस नक्षत्र के कौन से चरण में ग्रह गया और वो किस नवमांश में चला गया, उसको देखते हैं। अभी एक स्टेप और आता है जिसमें हम ग्रहों के कारक तत्वों को देखते हैं। जैसे भाई अभी गुरु का गोचर हो रहा है श्रवण नक्षत्र में, और शनि भी अभी श्रवण नक्षत्र में आ जाएगा जनवरी में, 22 जनवरी का। तो ये श्रवण नक्षत्र में आएगा। तो श्रवण नक्षत्र का स्टोरी क्या है, श्रवण नक्षत्र क्या चीज को सिग्निफाई करता है। दूसरा, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा अपने आप में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखेंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में कहां पर बैठा हुआ है कुंडली में, वैसे देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि सैटर्न जब मून के नक्षत्र में जाता है तो किस तरीके से बिहेव करेगा। तीसरा, एक और चीज है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सैटर्न जब गुरु और शनि अभी एक साथ लगभग श्रवण में गोचर करेंगे, ठीक है, फिर गुरु वक्री हो जाएगा, वक्री होके फिर दोबारा कैप्रिकॉन में आएगा, ठीक है। तो शनि भी वक्री हो जाएगा आगे श्रवण में ही जाके, अगस्त सितंबर के आसपास दोबारा फिर श्रवण में गोचर करेगा कैप्रिकॉन में। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो हम चंद्रमा को देखेंगे। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा था, ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र। ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र क्या है कि जब एक पर्टिकुलर डिग्री, जैसे 10 डिग्री से 23 डिग्री में आपका श्रवण नक्षत्र है कैप्रिकॉन में, मकर में, उसके त्रिकोण में उसके त्रिकोण में टॉरस साइन आता है और वर्गो साइन आता है। अगर आप देखेंगे, टॉरस और वर्गो साइन आता है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। ये अगर आप देखेंगे ना, ये टॉरस है, तो यहां पे हम देखेंगे कि 10 डिग्री से 23 मिनट के बीच में, 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच और 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच कन्या में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कन्या और वृषभ में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है इस डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 23, और कन्या में 10 डिग्री। तो यहाँ पे वो हस्त नक्षत्र में आएगा, जो भी प्लेनेट होगा वो हस्त नक्षत्र में आएगा, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। टॉरस में रोहिणी नक्षत्र आएगा, रोहिणी नक्षत्र भी 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहता है, टॉरस में चंद्रमा के नक्षत्र है तीनों। आप देखेंगे तो तीनों एक ही डिग्री का सीक्वेंस है इनका, 10 से 23, और तीनों चंद्रमा के नक्षत्र है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आने वाला है इस सैटर्न के ट्रांजिट का श्रवण नक्षत्र में, वो आपके रोहिणी पर भी आने वाला है, रोहिणी नक्षत्र पर भी आने वाला है। रोहिणी आपके साइन, आपके चार्ट में कहां पर है, कौन सा प्लेनेट रोहिणी नक्षत्र में बैठा है या हस्त नक्षत्र में बैठा है, सबसे हाईली रोहिणी को इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्स का ट्रांजिट भी अभी टॉरस में होगा, वो भी रोहिणी में जाएगा, राहु का ट्रांजिट भी रोहिणी में है, ठीक है। तो रोहिणी जो नक्षत्र है वो सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन कह लीजिए उसमें अभी कुछ टाइम के लिए, और आपको रोहिणी से जुड़े हुए बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अच्छा, एक चीज, जैसे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है श्रवण नक्षत्र में, जुपिटर ऑलरेडी श्रवण, श्रवण जो नक्षत्र है वो 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में आता है कैप्रिकॉन। तो जो श्रवण नक्षत्र है उसका सीधा सीधा लिंक जो है वामन अवतार से है, विष्णु जी से है, ठीक है। विष्णु जी ने आपको मालूम है कि जब राजा बलि से वरदान मांगा तो उसने तीन तीन स्टेप मांगे। तो जो ये जो नक्षत्र है श्रवण, इसका जो एक सिंबल है वो ईयर भी है और फुटप्रिंट भी है, 3 फुट स्टेप भी है। तो श्रवण जो है, और ये इसका जो वामन अवतार है वो गुरु से भी जोड़ा गया है, जुपिटर से। मैंने पढ़ाया था आपको जुपिटर, तो मैंने कहा था वामन अवतार से जोड़ा हुआ है। तो जुपिटर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो श्रवण जो है मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है, एयर ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
क्योंकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है नक्षत्र, जो चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेवलिंग, मूवमेंट। ठीक है। जुपिटर जब श्रवण में गया तो आप देखिए, आपको एक इंडोनेशिया में एक हवाई जो जहाज है, एयरप्लेन का, वो आपको देखने को मिला हादसा। तो सैटर्न जब जाएगा श्रवण में, तो इसीलिए मैंने बोला ना, श्रवण जो है एयरफोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा फॉरेन जाने का है सर। ठीक है, उसने मेरे से पूछा कि मेरा फॉरेन जाने का है, तो क्या वो हो पाएगा अगले महीने। तो वो देखिए, वो लियो लियो लगन का व्यक्ति है, उसका जुपिटर रेट्रो है ऑलरेडी श्रवण नक्षत्र में। जब वो सिंह लगन का है तो 10 उसके 6th हाउस में श्रवण नक्षत्र आ गया, जुपिटर रेट्रो है उसमें। अब देखेंगे आगे, जब जो सैटर्न ऑलरेडी जब ये आएगा, अभी सैटर्न जब उसके 6th हाउस में आने वाला है श्रवण में, तो मैंने कहा वो चंद्रमा के रिजल्ट, और जहां रोहिणी आता है उसका उसका लगन का डिग्री 10 से 23 के बीच में है, तो रोहिणी उसका नक्षत्र पड़ेगा 10th हाउस में। और जो श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड है चंद्रमा, वो भी उसका 10th में बैठा हुआ है। तो समथिंग रिलेटेड टू 10th हाउस और 12th हाउस इज गोइंग टू हैपन। मैंने बोला आपका जो करियर में ये फॉरेन जाने का योग है, ये अभी अभी से आ जाएगा आपका, फैब से अगस्त के बीच में ही हो जाएगा आपका। 6th हाउस में आ रहा है उसका सैटर्न, किसमें, श्रवण में। जुपिटर ऑलरेडी श्रवण में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, और गोचर में भी जुपिटर अभी श्रवण में है। श्रवण का लॉर्ड जिसमें ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न, वो उसका मून 12th लॉर्ड हो जाता है और 10th में बैठा हुआ है। तो क्या होगा, चेंज इन वर्क प्लेस, फॉरेन ट्रेवलिंग। ठीक है, तो जहां पर भी आपका मून है, जिसका लॉर्ड है, उसको देखिए। दूसरा, आप देखिए कि रोहिणी में कौन सा प्लैनेट बैठा है, रोहिणी आपके किस हाउस में आता है, उस हाउस से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र, तीनों नक्षत्र, रोहिणी, हस्त और श्रवण। लेकिन मैं रोहिणी और हस्त को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो अभी जब सैटर्न आएगा, जो विष्णु जी के अवतार से जोड़ा गया है श्रवण नक्षत्र को, जिन्होंने पूरा आकाश और पूरा धरती को नाप लिया, फिर राजा बलि के सिर पे अपना पांव रखा, उसके घमंड को तोड़ा। किसी भी चीज को गारंटी नहीं लेना चाहिए, और हमें अपने गुरु के एडवाइस को मानना चाहिए। तो जब सैटर्न आपका रहेगा श्रवण में, तो आपको सबसे, श्रवण आपके ईयर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी का अगर ये 3rd हाउस में कंजंक्ट हो रहा है, 3rd लॉर्ड में कोई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने कान से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपका ट्रेवलिंग हो सकता है, आपके लिविंग प्लेस में चेंज आ सकता है, एयर ट्रेवलिंग हो सकता है आपका। जहां पर आपका मून गया है उससे रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। 6th हाउस में आपका मून गया है, तो 6th हाउस कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु, उससे रिलेटेड इवेंट हो जाएगा जब ये सैटर्न श्रवण में जा रहा है। ठीक है। दूसरा, एयरफोर्स, अभी जो ये रहने वाला है, मुंडन लेवल पे बात करूं तो 15 मार्च से 15 अगस्त का पीरियड है। मून जो है ना, रॉयल क्वीन है या रॉयल मदर आप कह लीजिए, क्योंकि ल्यूमिनरी, जो दो, सन और मून दो ही प्लैनेट है जो ज्योतिष की आंखें जिसको कहा गया है, रॉयल प्लैनेट है दोनों। तो रॉयल क्वीन जो है ट्रबल में आ जाएगी। और रॉयल क्वीन कहाँ है, उसकी कंट्री का नेम ई से स्टार्ट होता है, उसका नाम क्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, उसको ट्रबल हो जाएगा, स्पेशली 15 मई से 15 जून के बीच में, अभी, या फिर जब सैटर्न श्रवण नक्षत्र में गोचर करेगा और कैंसर नवमांश में आएगा 2022 में, जनवरी फरवरी के आसपास, तब उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, हेल्थ इशू या कोई बैड सिचुएशन लाइक डेथ और समथिंग एल्स। बोलते हैं जब सैटर्न रोहिणी में जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है राजा को। इस समय कंट्री का हेड है प्राइम मिनिस्टर, उसकी मदर को इशू या उसके लिए ट्रबल वाला पीरियड होने वाला है, स्पेशली 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 मई से 15 जून। एयरफोर्स में कुछ रेगुलेशंस, प्राइम मिनिस्टर अपने, हमारे जो है वो अपने वर्क में चेंज करने वाले, अपने वर्क एरिया और जिन्होंने वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें कुछ चेंज लाने वाले, बड़ा रेगुलेशन। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक नहीं होने वाला है, उनके लिए ट्रबल होने वाला है लोअर लेबर क्लास से, उनकी मदर को हेल्थ इशू हो सकता है, जो मैंने पीरियड बताया। ठीक है, तो
ये थोड़ा सा मैंने बताया। दूसरा, आपको एयरफोर्स और एयर जो से रिलेटेड जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, अभी जुपिटर श्रवण में आया तो आपको मालूम पड़ा, तो कुछ चीजें हुई एयरफोर्स एयरप्लेन से रिलेटेड। अभी सैटर्न आएगा तो सोचिए, ये खासकर 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कुछ नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट खुलेगा, नो डाउट मूवमेंट बढ़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शन सैटर्न अभी लाया था, अब देखा एयरलाइंस बंद होगी कुछ कंट्रीज की, वो अभी खुलेंगी, क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अपने चार्ट में उसको टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे देखते हैं, कि जो मैंने बात की रोहिणी वाली, इस हस्त में श्रवण में जा रहा है सैटर्न, लेकिन रोहिणी पे इसका इंपैक्ट आएगा। कोई प्लेनेट रोहिणी में बैठा है, रोहिणी आपके टॉरस साइन में आता है, तो टॉरस कहां पर है, उसका डिग्री देखिए, 10 से 23 डिग्री के बीच में वो कैसे काम कर रहा है। मैं आपको एक बताता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा चाइल्ड बर्थ होने वाला है, कब हो सकता है, ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, लेकिन डे बताना है, मोस्ट प्रोबेबल डे। तो कैसे मैं इस सैटर्न के श्रवण को यूज करूंगा और प्रिडिक्ट करूंगा कि आपके चार्ट में वो क्या होने वाला है। ठीक है, आप देखिएगा एक चार्ट से, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स हैं, मैंने कहा उसको अलग तरीके से देख सकते हैं। कहां पर ये कंजंक्ट हो रहा है, आपका मून कहां पर है। अगर आपका लगन का डिग्री 10 से 23 डिग्री के बीच में है, उन लोगों को, किसी का सेकंड हाउस में मान लो 10 से 23 डिग्री के बीच में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसके कारक तत्व को देखिए। निशा जी के 11वें सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है श्रवण का, 11th लॉर्ड। 11th हाउस किस चीज का है, आपके पति के संतान का या आपके स्पाउस का चाइल्ड है, 11th हाउस। सेकंड हाउस आपके फैमिली है, वीनस सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ एडिशन फैमिली और संतान से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड हो सकता है। हस्बैंड के चार्ट में इनके श्रवण नक्षत्र 4th हाउस में पड़ता है, चंद्रमा इनका 10th में है उनके हस्बैंड के। चेंज इन वर्क प्लेस और चेंज इन लिविंग प्लेस, ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मून कहां पर बैठा है, जहां पर मून बैठा है, निशा जी के मून 12वें में बैठा है, तो एक्सपेंडिचर होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ये हो सकता है जब ये सैटर्न जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताता हूं। मैं एक बताता हूं कि कैसे वो रोहिणी को इफेक्ट करने वाला है। रोहिणी सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है सैटर्न के उससे जाने से, श्रवण में। ठीक है, ये ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र है। नक्षत्र कोर्स में जब आप इसको पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन में, आप अभी कल पहला क्लास है नक्षत्र का, अश्विनी का, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और तो इसको आपको पता होना चाहिए कि किस नवमांश में जाता है, कितने नवमांश होते हैं, वो कितने लेवल पे काम करता है, कारक तत्व लेवल पे काम करता है, डीटीज हैं, उसकी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो इन सब चीजों में वो काम करता है आपका नक्षत्र। ठीक है, एक ही चीज है, या तो आप ग्रहों के कारक तत्व D1 से सीख लीजिए कैसे प्रेडिक्शन निकलता है, दूसरा नक्षत्र और नवमांश से आप कर लीजिए, क्योंकि जब नक्षत्रों पे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ है, मैं डे निकालूंगा, ठीक है, मेरे से डे पूछा है तो मैं डे निकालने की कोशिश करूंगा, सिर्फ इसी 20 जून 1987। कुछ समझ में आया विक्रम जी, क्या देखना है हमें। अनम्यूट तो करिए पहले।
अनम्यूट करना था, अभी टाइम निकल गया आपका बोलने का। अनम्यूट करना चाहिए, आपने अनम्यूट ही नहीं किया खुद को। चलिए कोई नहीं, देखिए ये एक एक चार्ट है, ठीक है। ये एक चार्ट है, देखिए कैसे काम करता है नक्षत्र, ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र। किसी ने पढ़ाया नहीं, कहीं बुक में नहीं लिखा। बिकॉज जो ये चीज है, ये मैंने सीखा है एक ऐसे आदमी से जो कि लोकल एस्ट्रोलॉजर है। मैं सोचा वो कैसे नक्षत्र को यूज कर रहा है। डिग्री सिस्टम, नक्षत्र सिस्टम, नवांश सिस्टम एक ही है। देखिए, इस लेडी ने पूछा चाइल्ड बर्थ का डे बताइए, बता दीजिए कब होगा। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था इस चार्ट को कि राहु फिफ्थ में गोचर कर रहा है, फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर से, ठीक है। जुपिटर भी असेंडेंट में गोचर कर रहा है, फिफ्थ लॉर्ड को देखा। सैटर्न आ रहा है फिफ्थ में, असेंडेंट में। दशा भी मैंने उस दिन बताया था कि क्या दशा चल रही है, ठीक है। राहु की दशा चल रही है, मैंने कहा था। और राहु दशा लॉर्ड फिफ्थ में गोचर कर रहा है, तो फिफ्थ का इवेंट हो जाएगा वहां पे। राहु जुपिटर से कनेक्ट है, तो जुपिटर के कारक तत्व से रिलेटेड रिजल्ट देगा। अभी देखिए, इनका वीनस अगर आप देखेंगे ना, 17 डिग्री का है रोहिणी में, और किस नवमांश में गया है? जेमिनी, जेमिनी नवमांश में गया है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि चाइल्ड बर्थ का डेट बता दीजिए। अभी मोटा मोटा अगर मैं देखूं ना, वीनस रोहिणी में है 17 डिग्री का, और जुपिटर श्रवण में गोचर करेगा कहां से? 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो जब जुपिटर का ट्रांजिट श्रवण नक्षत्र में 10 से 23 डिग्री के बीच में होगा, तब इनको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा। जो प्लैनेट 10 से 23 डिग्री के बीच में बैठा है त्रिकोण में, तो वो एक्टिवेशन कब होगा? 10 से 23 के बीच में। अभी जुपिटर श्रवण में जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीनस है 17 डिग्री के आसपास, तो जुपिटर जब श्रवण नक्षत्र में 17 डिग्री के आसपास जाएगा, ठीक है। वीनस रोहिणी में बैठा है, लेकिन जुपिटर जब श्रवण में जाएगा 17 डिग्री का, तो इवेंट दे देगा, ठीक है। और जुपिटर श्रवण में होते हुए भी, श्रवण में होते हुए भी जब जेमिनी के नवमांश में जाएगा, तब इवेंट होगा, क्योंकि जेमिनी नवमांश में फिफ्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सैटर्न को देखता हूं। सैटर्न भी यहां पे अभी श्रवण में गोचर करेगा 10 से 23 डिग्री के बीच में। तो रोहिणी में जो प्लैनेट बैठा है, मैंने बोला, उसको भी एक्टिवेट करेगा, यानी फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे वीनस 17 डिग्री का है, तो सैटर्न जैसे ही 10 डिग्री से ऊपर जाएगा, ठीक है। और किस नवमांश में? एरीज नवमांश में जब जाएगा, तब इवेंट होगा। मैं एरीज नवमांश इसलिए चुना है क्योंकि वहां जुपिटर बैठा हुआ है, लगन कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी। जुपिटर कारक है चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने जो पीरियड बताया है, वो बताया है आपका जनवरी, जनवरी से लेके 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, डॉक्टर ने जो पीरियड बताया। मैंने ये जो नवमांश है, रोहिणी और इसको जुपिटर के श्रवण और सैटर्न के श्रवण को देख के जो ट्रांजिट लगाया, तो ये जो इवेंट है, ये लगभग 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होगा। यानी चाइल्ड बर्थ 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होगा। मोस्टली जो मैंने बताया है, 5 फरवरी से रात को लेकर के 6 फरवरी की सुबह के बीच में चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, जब जुपिटर जो है श्रवण में गोचर करता हुआ जेमिनी नवमांश में जाएगा, और सैटर्न भी श्रवण में गोचर करता हुआ एरीज नवमांश में आएगा, क्योंकि वहां जुपिटर जो कारक है चाइल्ड बर्थ का, वो बैठा हुआ है। ट्रांजिट श्रवण में कर रहा है प्लेनेट, लेकिन इवेंट जो है वहां हो रहा है जहां कोई प्लेनेट रोहिणी में बैठा हुआ है, क्योंकि राहु भी रोहिणी में आ रहा है, ठीक है। इवेंट हो रहा है फिफ्थ हाउस, ट्राइंगल ऑफ नक्षत्र यूज हो रहा है वहां पे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रांजिट श्रवण में हो रहा है, इवेंट रोहिणी में हो रहा है जाके। तो ये जो श्रवण नक्षत्र में सैटर्न आ रहा है ना, इसका इंपैक्ट आपको रोहिणी पे, चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, रोहिणी में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर चंद्र का डिग्री 10 से 23 डिग्री के बीच में है, तो आप रोहिणी को देख ली, टॉरस देख लीजिए कहां पर आ रहा है, कैप्रिकॉन देख लीजिए कहां पर आ रहा है, उस हाउस से रिलेटेड इवेंट आपका होने वाला है।
कारक तत्व को देखना है, नवमांश को देखना है, हाउस लॉर्डशिप भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड को देखा, ठीक है। तो सैटर्न का ट्रांजिट श्रवण में बहुत सारी चीजें हमें सिखाएगा अभी, और इसको पर्सनल चार्ट में कैसे देखना है। जैसे भाई किसी के अगर सन बैठा है सेवेंथ हाउस में, मान लीजिए वृश्चिक असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, सन बैठा हो, एक मिनट, सभी आ रहे जब सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। मैंने कहा कि आप मान लीजिए किसी का टॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट है, और स्कॉर्पियो असेंडेंट में सेवेंथ हाउस में किसी का बैठा हुआ है कोई प्लेनेट, टॉरस में है किसी का सेवेंथ हाउस में 10 से 23, सन सर। सन बैठा है, सन आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड हो गया, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपके हस्बैंड का भी होता है, आपके स्पाउस का भी होता है, वैसे सेवेंथ हाउस आपकी पद प्राप्ति का भी होता है। तो जब जुपिटर श्रवण नक्षत्र में आया होगा, तो कुछ ना कुछ 10th हाउस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकता है, बड़ा होगा, ठीक है। अभी सैटर्न भी श्रवण में आएगा, तो आपका सन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। आपके हस्बैंड या आपके करियर में कुछ पद प्राप्ति हो सकती है। मून को देखिए वो कहाँ बैठ रहा है, मून से रिलेटेड इवेंट हो सकता है श्रवण में आने पे। थर्ड हाउस, अगर लगन का डिग्री 10 से 23 डिग्री के बीच में है, तो थर्ड हाउस में आपका ये इंपैक्ट आएगा पूरा। थर्ड हाउस और 12th हाउस आपके ट्रांसफर का होता है, आपकी लॉन्ग शॉर्ट जर्नी, लिविंग प्लेस में चेंज, कुछ ऐसा होता है, तो वहां पर इवेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें स्टोरी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का श्रवण नक्षत्र में कोई प्लान मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, चोट, एक्सीडेंट, ये सब चीजें हो सकती है। मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, अगर मंगल जैसा प्लैनेट अगर रोहिणी में या हस्त नक्षत्र में या श्रवण नक्षत्र में बैठा हो, तो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है, उसको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, है ना, चोट, एक्सीडेंट, ये हो सकता है। प्लस देखो, इसका जो प्रकृति है इस नक्षत्र का, आयुर्वेद में कफ प्रवृत्ति से जोड़ा गया है। तो जिनका जुपिटर रेट्रो है, श्रवण में प्लैन बैठा हुआ है मैलिफिक, तो कफ बनना बॉडी में, ठीक है, नींद ज्यादा आना, तो सैटर्न मून की वजह से नहीं, हाँ, इसका प्रवृत्ति है आयुर्वेद में, इस नक्षत्र का कफ प्रवृत्ति है, जुपिटर से भी जोड़ा गया ना, वामन अवतार से, ठीक है। और गुरु की एडवाइस लेते रहिए। भी कोई भी ऐसा काम मत करिए जहां पे गुरु का एडवाइस, मतलब कि कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें आपको बड़े लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं। ऐसा स्टेप, ऐसा रिस्क मत लीजिए जिसमें आपको बड़ों ने आपको एडवाइस किया, जो आपका वेल विशर्स हैं, ठीक है, उनका एडवाइस लीजिए। और इस समय जब भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, ये जो इसमें गोचर कर रहा है सैटर्न श्रवण में। दूसरा, गुरु का कोई कर्स है, गुरु नहीं मिलता, गुरु से बनता नहीं है, प्रॉब्लम है, अपने गुरु की सेवा करिए, मंदिरों में जाइए, किसी ब्राह्मण को कुछ दान कर दीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आपके बहुत सारे कर्सेस को आप ठीक कर सकते हैं, या आपके लिए उससे मुक्ति मिलेगा आपको। आई होप आपको थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाला, डॉक्टर ने बोला 25 जनवरी, 26 जनवरी से 3 फरवरी, कुछ ऐसा। मैंने उल्टा बोला है, मैंने बोला 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच, और मोस्ट प्रोबेबली 5 फरवरी की रात और 6 फरवरी की सुबह। क्योंकि जब जुपिटर श्रवण में जाएगा ना, तो टॉरस नवमांश या जेमिनी नवमांश में जब पहुंचेगा, तब इवेंट होगा,
तब 5th हाउस इवेंट होगा। इसको बहुत सारे तरीकों से आप समझ सकते हैं। और खास बात यह है कि रोहिणी या तो श्रवण में रहा है, लेकिन रोहिणी के इफेक्ट मिलेंगे 10 से 23 डिग्री के बीच में। अगर टॉरस में कोई प्लेनेट है, कोई युति बनी हुई है, उसके ग्रह को देखिए, उसके कारकत्व को समझिए, उसके लॉर्डशिप को समझिए, वहां इवेंट होगा। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड